प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान शहर में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को कजान पहुंचे। ये दौरा भारत और रूस के बीच सदियों पुरानी रणनीतिक साझेदारी की गर्माहट को एक बार फिर दुनिया के सामने लाता है। ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले कजान में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। ये मुलाकात न सिर्फ दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न आयामों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि ये वैश्विक मंच पर भारत और रूस के साझा दृष्टिकोण को भी स्पष्ट करती है। दोनों नेताओं ने मिलकर भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय वार्ता में शिरकत की, जिसने रणनीतिक साझेदारी की गहराई को और प्रगाढ़ किया। ये मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का 4 महीने के भीतर ये दूसरा रूस दौरा है। इससे पहले वो जुलाई में मॉस्को आए थे, जहां राष्ट्रपति पुतिन ने क्रेमलिन में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कजान में पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान गर्मजोशी भरे इस आतिथ्य के लिए रूस का हृदय से धन्यवाद जताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले कुछ महीनों के दौरान रूस की उनकी ये 2 यात्राएं दोनों देशों के बीच गहरे समन्वय और घनिष्ठ मित्रता को दर्शाती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जुलाई में मॉस्को में हुई उनकी और राष्ट्रपति पुतिन की वार्षिक शिखर वार्ता ने हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कजान शहर के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों का भी विशेष उल्लेख किया। उन्होंने जानकारी दी कि भारत कजान में एक नया वाणिज्य दूतावास खोल रहा है, जो दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क और व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाइयां देगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी द्विपक्षीय बैठक में भारत के इस कदम का गर्मजोशी से स्वागत किया। पुतिन ने कहा कि आपने कजान में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया है, हम इसका स्वागत करते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों की संयुक्त परियोजनाएं लगातार प्रगति कर रही हैं। उन्होंने आगामी उच्च स्तरीय बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि इंटरगवर्नमेंटल कमीशन की अगली बैठक 12 दिसंबर को नई दिल्ली में होने वाली है। पुतिन ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत की नीतियां दोनों देशों की साझेदारी और संबंधों को लाभ पहुंचाएंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उनके प्रतिनिधिमंडल को रूस में देखकर खुशी जाहिर की। पुतिन ने भारत रूस संबंधों की मजबूती पर मुहर लगाते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है, चाहे वो रक्षा हो, ऊर्जा हो या फिर अंतरिक्ष। द्विपक्षीय चर्चा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा संघर्ष भी रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस विषय पर भारत के स्थायी और स्पष्ट रुख को दोहराया। पीएम मोदी ने कहा कि वह रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर राष्ट्रपति पुतिन के साथ लगातार संपर्क में रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विश्व समुदाय को ध्यान में रखते हुए भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा है, भारत का मानना है कि इस तरह की समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। भारत हमेशा शांति और स्थिरता का समर्थक रहा है और हम मानव जाति के कल्याण को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में हर तरह का सहयोग देने को तैयार हैं। ये बयान वैश्विक संघर्षों के बीच भारत की तटस्थ और मानवीय विदेश नीति को दर्शाता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 1 साल से ब्रिक्स का नेतृत्व करने के लिए रूस को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने वैश्विक मंच पर ब्रिक्स के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशिष्ट छाप छोड़ी है। उन्होंने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि वो कल यानी 23 अक्टूबर को शुरू होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। ब्रिक्स मंच की महत्ता इस बात से भी समझी जा सकती है कि ये शिखर सम्मेलन वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था पर गहन चर्चा का केंद्र बनेगा। ब्रिक्स, जो अब विस्तार के बाद 10 से अधिक देशों का समूह बन चुका है, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एक बड़ा हिस्सा रखता है और विकासशील देशों की आवाज को बुलंद करता है। कजान में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर भारतीय समुदाय ने भी उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कृष्ण भजन के साथ किया गया, जो भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों की गहराई को दिखाता है। ये गर्मजोशी भरा स्वागत द्विपक्षीय संबंधों में जन स्तर पर मौजूद आत्मीयता का प्रमाण है। हालांकि ब्रिक्स समिट के इतर कई उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ताओं की संभावना है। ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात हो सकती है। हालांकि दोनों देशों की ओर से ऐसी किसी मुलाकात को लेकर औपचारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। इसके बावजूद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले भारत और चीन में सीमा पर चल रहे गतिरोध को खत्म करने पर सहमति बनने की खबर भी आई है, जो इन संभावित वार्ताओं के लिए सकारात्मक माहौल बनाती है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का एजेंडा अत्यंत व्यापक रहने की उम्मीद है। इसमें वैश्विक वित्तीय संरचनाओं में सुधार, ब्रिक्स विस्तार के भविष्य के रोड मैप, सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने और आतंकवाद जैसे साझा वैश्विक खतरों से निपटने पर चर्चा शामिल होगी। रूस, जो वर्तमान में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, इस मंच को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दे रहा है। कुल मिलाकर कजान में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात ने भारत और रूस के विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के महत्व को पुनः स्थापित किया है। ये मुलाकात न केवल द्विपक्षीय परियोजनाओं को गति देगी, बल्कि यूक्रेन संघर्ष सहित जटिल वैश्विक मुद्दों पर भी दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय समन्वय सुनिश्चित करेगी।
प्रधानमंत्री मोदी का रूस दौरा वैश्विक कूटनीति के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जिसका सीधा असर आने वाले समय में दुनिया की भू राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता पर पड़ सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि कल शुरू होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सदस्य देश वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या नई रणनीतियां बनाते हैं। हमारी नजरें इस घटनाक्रम पर